गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ न्यू आइसोमेट्रिक के साथ। तो जैसा कि आपके डिस्प्ले पे आज जो आइसोमेट्रिक दिखाया जा रहा है, दिख रहा होगा आपको क्लियर रूप से, जो कि सारे डायमेंशन क्लियर दिए हुए हैं, है ना। और इसका शेप भी आपको आसानी पूर्वक दिख पा रहा होगा। तो आज के क्लास में मैं इस आइसोमेट्रिक को सॉल्व करूँगा, वो भी सेट स्क्वायर के माध्यम से। तो जो कि आपके पास देख रहे हैं कि ये सेट स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम इस आइसोमेट्रिक के बारे में जानेंगे कि ये आइसोमेट्रिक जो है सेट स्क्वायर से कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा है ना, इसका जो भी भाग आपको दिख रहा है, सारे भाग का डायमेंशन भी क्लियर रूप से दिख पा रहा होगा। ये देखिए, ये पॉइंट से यहाँ तक का दूरी जो है ना, ये 24 mm, ये आपका 18 mm, ये जो दूरी है आपका बीच का वो 10 mm है, ये 22 mm जो विड्थ की ओर का है, और 22 के बाद का जो हमारा दूरी है ये 10 mm। यानी कि विड्थ का हमारा टोटल भाग निकालने के लिए ये 22 प्लस ये 10 mm दोनों को ऐड करेंगे तो ही हमारा कुल विड्थ निकलेगा। एंड ये तीनों डायमेंशन को 24, 10 और 18 को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकलेगा। अब हाइट की बात करें तो हाइट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बेस नीचे से जो ये दूरी दिया हुआ है वो 10 mm है, एंड इसके ऊपर के भाग का जो दूरी है यहाँ पर 14 mm दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर का जो डायमेंशन है, ये सारे आप डायमेंशन लाइन से आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक का दूरी क्या दिया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे 90 mm, ये 22 mm, ये जो दूरी है यहाँ से 9 mm दिया हुआ है, एंड ये जो दूरी है यहाँ से 14 mm दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा ये फ्रंट का पोर्शन है ना। तो इस आइसोमेट्रिक के सबसे पहले हम डायमेंशन के बारे में बात किए और डायमेंशन को जाने कि इसका कितना लेंथ, कितना विड्थ एंड कितना हाइट है। तो अब हम चलते हैं इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए अपने सेट स्क्वायर से सेम आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास भी सेट स्क्वायर है दो प्रकार का, एक जिसमें चांदा बना हुआ होता है और दूसरा जिसमें फ्रेंच कर्व बना हुआ होता है। तो आपको पता होगा कि जो सेट स्क्वायर में चांदा बना हुआ होता है अर्थात प्रोटेक्टर बना हुआ होता है, वो सेट स्क्वायर को हमेशा हम नीचे बेस लाइन के लिए यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मैं यहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट कर रहा हूँ, तो ये बेस लाइन के लिए। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारा सेट स्क्वायर यूज होता है वो होता है ये फ्रेंच कर्व वाला, जो कि इस प्रकार से बिल्कुल फ्लैट। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो सेट स्क्वायर है हमारा बिल्कुल फ्लैट सेट किया हुआ है ना। तो इस सेट स्क्वायर के माध्यम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं पर भी रख के एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा इसे मूव करेंगे इस तरह से, इस प्रकार से मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट से आपका एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हुआ है, एंड तीसरा जो 90 डिग्री का लाइन होगा वो आपका इस प्रकार से लिया हुआ होगा। क्लियर है। तो 3 लाइन सबसे पहले हम खींचते हैं, जो कि मैं हर एक क्लास में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 लाइन को खींचते हैं। ये 3 लाइन खींचने के बाद इसी तीनों लाइन में हमारा लेंथ, विड्थ एंड हाइट का पोर्शन आएगा। तो 3 लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दूरी आपका है, अब आप आइसोमेट्रिक को देखें कि ये जो आपका दूरी है 24, 10 एंड 18, ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका जो दूरी निकल आएगा वो दूरी टोटल क्या होगा, 52। क्या होगा, 52। ये 22 और ये 10 mm है ना। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा विड्थ क्या निकल आएगा, 32 mm है ना। एंड हाइट आप देख रहे हैं कि 10 mm प्लस ये 14 mm, तो हाइट हमारा क्या आएगा यहाँ पर 24 mm। क्लियर है। तो हम तीनों साइड में पहले मापेंगे कि हमारा ये 52 कहाँ से कहाँ तक का दूरी हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 52 के पॉइंट पे मैं यहाँ पे रख चुका हूँ, और ये जो हमारा पॉइंट होगा वो 52 का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 52 के पॉइंट पे मैं यहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट कर दिया हूँ। उसके बाद का जो दूरी हमारा है वो क्या है, 32। तो हम भी 32 को पॉइंट करेंगे।
10, 20, 30 यहाँ तक देख रहे हैं 30 mm ये हो रहा है और 32 आपका ये होगा। ठीक है, हाइट अब हमारा है कितना है 24, जो कि आप देखें 10 mm यहाँ से एंड 14 mm यहाँ से, तो हाइट जो हमारा है वो कितना था 24, तो 24 mm अब हम पॉइंट करेंगे उसी पॉइंट से जिस पॉइंट से हम दोनों साइड का लेंथ विड्थ लिए हैं। तो 24 देखें ये हो गया 10 mm, ये 20 mm एंड ये 5 mm के एक पॉइंट पहले हमारा 24 mm है ना, तो यहाँ 24 mm पे हम पॉइंट कर लेंगे। 3 पॉइंट निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने चांदा वाले सेट स्क्वायर को नीचे बेस लाइन पे सेट करेंगे। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सेट स्क्वायर जो हमारा नीचे बेस लाइन है उस पर एग्जैक्ट सेट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो दोनों पॉइंट से जो लेंथ का जो हमारा पॉइंट निकला है उस पॉइंट से एक लाइन लेंगे वर्टिकल, एंड जो विड्थ का पॉइंट निकला है उस पॉइंट से एक लाइन लेंगे हम वर्टिकल। ठीक है, दोनों पॉइंट से हमने वर्टिकल लाइन ले लिया है। अब हमें करना क्या है, तो जिस प्रकार से ये विड्थ की ओर जो हम सेट स्क्वायर सेट करके लाइन लिए थे, ठीक उसी प्रकार से सेट करके ये पॉइंट से हमारा एक लाइन आएगा और दूसरा इस ओर सेट करेंगे, इस ओर से सेट करके वही पॉइंट से जिस पॉइंट से अभी हम लाइन चले थे वही पॉइंट से एक लाइन इधर। ठीक है, इसे जब हम आगे स्लाइड करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, दिख रहा है ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट से हम एक लाइन चलेंगे एंड फिर से इसे वापस मूव करेंगे हम, और इस साइड का जो हमारा पॉइंट होगा इस पॉइंट से एक लाइन ये चलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आइसोमेट्रिक के डायमेंशन को देखते हुए, यानी लेंथ विड्थ एंड हाइट को देखते हुए हमारा ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। तो अब इस ब्लॉक को हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम रफ करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा लाइन था उस लाइन को मैंने रफ करके हटा दिया है। अब हमारा जो ब्लॉक था एक्चुअल साइज का वो हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, अपने आइसोमेट्रिक को देखना है कि इस आइसोमेट्रिक का जो हमारा लेंथ का जो भाग है इसमें एक ओर से 24 और एक ओर से 18 लिया हुआ है। तो हम किसी एक साइड से भी ले सकते हैं 24 + 10 + 18, तो हम इसे डिवाइड करेंगे उसी डायमेंशन के अनुसार। तो ये आप देख रहे हैं टोटल जो आपका डायमेंशन दिख रहा है वो 52 का है। 52 में हम यहाँ पर क्या करेंगे 24 पॉइंट करेंगे इस ओर से। ठीक है, 24 और इस ओर से हम क्या करेंगे 18 पॉइंट करेंगे, या तो 24 के बाद आप 10 भी पॉइंट कर दे तो जो हमारा बचेगा वो 18 निकल आएगा। यहाँ से 10, 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, ये 24 का और ये 10 का, तो जो हमारा बचेगा वो 18 ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल आएगा। अब इसके बाद से करना क्या है, तो यहाँ से इसका जो हाइट दिखाया जा रहा है वो हाइट क्या है हमारा 10 mm का, कितना है 10 mm, ये भी दूरी हमारा 10 mm, ये भी 10 mm, ये भी जो हाइट है हमारा 10 mm का है। तो हम क्या करेंगे किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट से भी हम 10 mm पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ से 10 mm पॉइंट कर लिया हमने, है ना। 10 mm पॉइंट करने के बाद हमें एक लाइन चलना है ये विड्थ की ओर और एक लाइन चलना हमें लेंथ की ओर। तो हम वापस फिर से अपने इस सेट स्क्वायर को नीचे वाले लाइन पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद सबसे पहले हम वो 10 mm के पॉइंट से जो लाइन लेना है वो लाइन लेंगे। ये देख पा रहे होंगे कि 10 mm के पॉइंट पे यहाँ पे हमारा सेट स्क्वायर सेट हो गया है, और यहाँ से हम एक लाइन इस ओर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी 10 mm के पॉइंट से हमें इधर भी लाइन चलना है, तो वहाँ से एक लाइन इधर।
कोशिश करेंगे आप कि जब तक हमारा ड्राइंग आइसोमेट्रिक बनकर कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो भी हम लाइन चलेंगे बिल्कुल हल्का लाइन चलेंगे, यानी कि अगर 2H पेंसिल का आप यूज़ करें तो आपका जो भी लाइन होगा बिल्कुल लाइट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया, ये जो हमारा 10 mm का हाइट था, इस हाइट से हमने पहले क्या किया, पूरा लाइन ले लिया। अब उसके बाद हमें ये 24 से एक 10 mm उठाना है एंड 18 वाले से 10 mm। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 24 वाले पॉइंट से यहाँ से एक लाइन एंड यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर निकल आया है। अब इसके बाद देखें तो ये जो आपका दूरी दिखाया गया है वो दूरी क्या है, 7 mm का। दोनों पॉइंट से हमें लाइन लेना है और वो दूरी होगा 7 mm। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट से एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट से भी एक लाइन लेंगे और दोनों में से किसी एक लाइन को हम क्या करेंगे, 7 mm पॉइंट करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये हमारा 7 mm। ठीक है, पॉइंट करने के बाद फिर से हम वापस अपने प्रोटेक्टर वाले सेट स्क्वायर को नीचे बेस लाइन पे रखेंगे एंड इसके बाद जो हमारा होगा ऊपर वाला सेट स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये 7 mm के पॉइंट से एक लाइन आपका यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो लाइन आपका दिखाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, तो ये 7 mm के पॉइंट से एक लाइन नीचे आया वर्टिकली, जो कि कितने डायमेंशन में, 10 mm। इसका हाइट 10 mm, तो ये भी हाइट 10 mm है। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट से एक लाइन पहले हम अंदर की ओर ले जाएंगे यहाँ से एंड ये जो है पॉइंट हमारा, उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन नीचे की ओर लाएंगे। अब ये दोनों लाइन जाकर जहां पर आपस में टच किया है, ये लाइन एंड ये लाइन, ठीक है, वहीं से हम अपने सेट स्क्वायर से इसे टच करवाएंगे। ये पोर्शन, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका भाग दिख रहा था वो भाग यहाँ पर आपका निकल आया। अब हमें करना क्या है, तो इस ओर चलना हमें कितना, 22 mm। तो आइए हम 22 mm पॉइंट करते हैं। ये 10, ये 20 एंड यहाँ पे ये 22 जब हमारा पॉइंट निकल आया है तो इसके बाद हमें करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन, ये जो हमारा है वर्टिकल लाइन वो लेना है। तो आप देख रहे हैं कि सेट स्क्वायर मैंने बेस लाइन पे सेट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा लाइन होगा वो 90 डिग्री के शेप में है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ये। अब ये लाइन जो हमारा यहाँ से उठाया गया है ये वापस कितने दूरी में गया है, 19 mm। तो हम भी क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करेंगे और इसी पॉइंट से एक लाइन लेंगे अंदर की ओर। जो लाइन का दूरी क्या होगा, 19 mm। कितना, 19 mm। तो 19 mm पॉइंट कर लेंगे हम इसे। ये आप देखिए, ये जो है हमारा 19 mm का पॉइंट हो गया है। अब 19 mm पॉइंट करने के बाद ये एक लाइन गया है जो कि आपका कितना गया है, 10 mm। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर को फिर से सेट करेंगे। यहाँ से ऐसे। अब इसका दूरी क्या लेंगे हम, 10 mm। 10 mm आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉइंट कर दिया मैंने। 10 mm पॉइंट करने के बाद फिर से हमारा ये जो लाइन गया है वो लाइन का दूरी हमारा क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये लाइन का दूरी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका 22 और ये आपका 19, ठीक है, वो दोनों को ऐड करके हमारा ये टोटल था कितना, 52। ठीक है, टोटल हमारा कितना था, 52 और
22 और 19 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 41 निकल आएगा। कितना आएगा, 41। 41 में से हम 52 को हम माइनस करेंगे, 41 से क्या करेंगे, 52 को माइनस करेंगे, तो हमारा कितना निकल आएगा दूरी, ये दूरी आपका निकल आएगा, ये दूरी हमारा 11 mm निकल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से सेट स्क्वायर को सेट करके एक लाइन लेंगे उसी 10 mm के पॉइंट से, और उसे हम कितना पॉइंट करेंगे, 11 mm। तो आप देख रहे होंगे ये है आपका 11, ठीक है। 11 mm पॉइंट करने के बाद है ना, अब आपका किया क्या गया है, एक लाइन इस ओर गया है 19 mm का, एंड इसी पॉइंट से जो हमारा दूरी ये गया है ये 22 mm का। तो हम भी वही काम करेंगे, जितना डायमेंशन जिधर दिखाया जा रहा है उसी के साथ हम भी चलेंगे। इस पॉइंट से एक लाइन इस ओर, ठीक है, एंड यहाँ से जो हमारा एक लाइन होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी हमें एक लाइन चलना है। अब ये दूरी हमें क्या निकालना है, 19 mm, है ना। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि ये दूरी हमारा 19 है, तो ये भी दूरी हमारा क्या होगा, 19 mm। तो आप ऊपर से भी 19 पॉइंट करके आ सकते हैं, या तो इस लाइन को भी आप 90 पॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर से पॉइंट करते हैं। ये आपका 19 mm, ठीक है। अब 19 mm के पॉइंट से आपको करना क्या है, एक लाइन 14 mm का इस ओर चलना है और एक लाइन नीचे की ओर चलना है 14 mm का, है ना। तो हम भी वही काम करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा लाइन था, ये हमारा दूरी क्या था, 14 mm का, जो कि 14 mm का हमने ये लाइन लिया। उसके बाद 14 mm एक नीचे भी लाइन जाना है, जो कि इस लाइन का हमें 14 mm यहाँ पर कर लिया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर एक दूसरे को जाके टच किया है, वहीं से क्या किया गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया गया है, जो कि कितने दूरी का होगा, 22 mm का, ठीक है। तो उसी पॉइंट से हम फिर दोबारा लाइन लेंगे, और यहाँ से लाइन लेने के बाद ये जो इस लाइन पे टच करेगा वो लाइन हमारा 22 निकल आएगा। ये पॉइंट पे देख रहे हैं कि ये लाइन, आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि ये लाइन और ये लाइन जहाँ पर जाके एक दूसरे को टच किया है, वहाँ वो हमारा एक्यूरेट डायमेंशन में निकल आया है। तो अब हमें करना क्या है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका ट्रायंगल शेप में देख रहा है, ये फ्री हैंड लाइन में यूज होगा। जैसे सेट स्क्वायर सेट करके हम इस लाइन को नहीं ले सकते। हमें करना क्या है, तो ये 14 का पॉइंट, ये 9 का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से हमें फ्री हैंड से इस पॉइंट पर मिलाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ से 14 mm पॉइंट करना होगा एंड इस लाइन पे 9 mm पॉइंट करना होगा। तो चलिए हम पॉइंट करेंगे सबसे पहले। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये हमारा 9 mm का पॉइंट होगा, ठीक है, एंड 14 mm का पॉइंट हम इस ओर से लेंगे। ठीक है, तो ये दूरी हमारा क्या होगा, 14 mm का। अब ये दोनों पॉइंट, ये जो हमारा दोनों पॉइंट निकल आया, जो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये दोनों पॉइंट से हमें करना क्या है, सिंगल सेट स्क्वायर से पॉइंट टू पॉइंट हम सेट करेंगे अपने सेट स्क्वायर को। यहाँ से एक लाइन इस पॉइंट पर, एंड यहाँ पर जो हमारा पॉइंट टच किया है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन को मिलाकर वो पॉइंट हमारा ये है। तो इसी पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, एक लाइन इस पॉइंट पे देंगे
एंड ये पॉइंट से आप क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका ट्रायंगल शेप का था वो आपका यहाँ पर निकल आया है। अब आपका बचा क्या, तो ये 10 mm के पॉइंट से जो एक लाइन नीचे की ओर गया हुआ है, तो हम भी इस पॉइंट से क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री के शेप में से एक इस पॉइंट से एक लाइन दे देंगे। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो भी हमारा यहाँ पर पार्ट्स दिख रहा था, जो भी लाइन हमारा दिख रहा था, जितने डायमेंशन में जिस ओर जाना था उसके आधार पे मैंने सेट स्क्वायर से इस आइसोमेट्रिक को तैयार कर लिया। अब ये आइसोमेट्रिक अभी आपको क्लियर रूप से नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइन है जो कि मिटाकर हटाना है। तो मैं इस लाइन को सबसे पहले आपको मिटाकर क्लियर करता हूँ, तो ही आपको क्लियर दिख पाएगा कि ये जो हमारा आइसोमेट्रिक था उसको देखकर ये हमारा बना है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस लाइन को रफ करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मैं जो एक्स्ट्रा लाइन था उस एक्स्ट्रा लाइन को रफ कर दिया हूँ, और अब जो हमारा एक्चुअल शेप निकल आया है इस डायमेंशन के आधार पे, ठीक है। तो ये जो आपका आइसोमेट्रिक था, ठीक उसी आइसोमेट्रिक को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, और ये साइज और ये साइज में आपको अंतर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डायमेंशन जो दिया हुआ है वो एक्चुअल डायमेंशन यहाँ पर साइज में नहीं दिया हुआ है। डायमेंशन तो 24 शो किया हुआ, लेकिन ये 24 है नहीं। हमने क्या किया, इसी 24 को 24 दिखा के 18 को 18 दिखा के, यानी कि अब जो हमारा ये डायमेंशन आपको दिख रहा है, ड्राइंग दिख रहा है, ये आपको एक्यूरेट साइज के अनुसार दिख रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे कि जो शेप यहाँ पर था वही शेप में यहाँ पर बन गया है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी सेट स्क्वायर से खुद से प्रैक्टिस करते रहना है। या तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जो लाइन को मैं जिस प्रकार सेट करके चल रहा हूँ उसी प्रकार से सेट करके आप भी चलें, और कोशिश करें कि आइसोमेट्रिक को देखते हुए खुद से आइसोमेट्रिक बनाने का। डायमेंशन की बात, तो अब डायमेंशन जिस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है ठीक उसी प्रकार से डायमेंशन फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया भी है, और डायमेंशन को फॉलो करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं तक लूँगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा नेक्स्ट आइसोमेट्रिक के साथ। धन्यवाद।